हेलो बच्चों, मैं अनूप सर आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फोकस ऑन मैथमेटिक्स बुक का नाम है और बाई राइटर के नाम है अंजना अरोरा गोस्वामी द्वारा लिखा गया है ना। चैप्टर नंबर 4 का मेंटल मैथ आज मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले उसमें आपको दिया हुआ त्रिभुज की संख्या निकालना है ना। त्रिभुज की संख्या निकालना है तो आपको त्रिभुज की संख्या निकालना है तो किस तरह से आप निकालिएगा, है ना। तो बोल रहा है हाउ मैनी ट्रेंगल्स आर देयर, है ना। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ ट्रेंगल लो कराना, यही सवाल है उसमें, है ना। पहला में है ना मेंटल चैप्टर नंबर 4 में, आपका चैप्टर नंबर 4 में मेंटल मैथ का। देखिए सबसे पहले क्या कर देंगे, 1 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लेंगे। ये ऐसा रहेगा तो 1 2 3 लिख देंगे, है ना। 1 2 3 लिख देंगे और उसके बाद ना 3 है तो 3 का स्क्वायर करके और इसमें 2 से गुना कर देंगे और -5 कर देंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 9 2 या 18 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा आंसर, 13 होगा। इसका मतलब त्रिभुज की संख्या कितना है, 13 है। त्रिभुज की संख्या कितना है इसमें, 13। इससे भी बड़ा आप बना सकते हैं, इससे भी बड़ा अगर रहेगा, इससे भी बड़ा मान लीजिए त्रिभुज की संख्या, तो क्या करिएगा, इससे भी बड़ा बना सकते हैं, है ना। यही रहते से मान लीजिए ये इतना बड़ा दिया चित्र को 1 2 3 4 5 बड़ा कर दिया है तो इससे भी आप बना सकते हैं, है ना। देखिए इसमें त्रिभुज की संख्या निकालना है, इसमें इस तरह के चित्र है, देखिए कहाँ किस तरह से चित्र बनाया, इस तरह से है। बुक में आप देख रहे होंगे दूसरा चित्र इस तरह से है ना, दूसरा चित्र इस तरह से। तो क्या कर देंगे, यहाँ 1 2 3 लिख देंगे और इस सब को जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6, ऊपर में 6 है तो 1 2 3 इसको भी जोड़ देंगे, सब मिला के कितना हो गया, 12 गो है। कितना है, 12 आपका, इसमें आपका ये है, कितना है आपका 12 आपका ट्रिंगल है ना। चलते हैं अगले में। अगला क्या करता है सवाल को, अगला क्या कहता है सवाल, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फेस एज एंड वर्टेक्स इन द सॉलिड शेप इन गिवन बिलो, है ना। नीचे दिए गए को बतलाना है, जितना नीचे दिए गए जो है ना सॉलिड शेप है उसका आप फेस निकालें, एज निकालें, वर्टेक्स निकालें। तो पिरामिड है, पिरामिड के देखिए तो पिरामिड को आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। पिरामिड का कितना फेस होते हैं, तो 5 फेस होते हैं, है ना। पिरामिड के कितना फेस, तो 5 फेस, है ना। दूसरा का पहला आंसर क्या है फेस का, तो 5, है ना, 5 होगा। एज कितना है, तो 8 है ना। एज मतलब क्या, किनारा कितने होते हैं, तो 8 है ना। वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, है ना। नुकीला टाइप के कितना होते हैं, 5 होते हैं। ये मेरा पिरामिड का निकला, है ना। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है ट्रेंगल प्रिज्म है, ट्रेंगुलर प्रिज्म है। तो इसको आप कितना होगा जी, कितना होगा, ट्रेंगुलर प्रिज्म का फेस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 9 हो जाएगा एज और 6 हो जाएगा वर्टेक्स। ये हो जाएगा ट्रेंगुलर प्रिज्म का, ये आपका है। चलते हैं तीसरा सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कहता है, द नेट्स ऑफ सम cubical box of given below, make boxes from these and find out which number will be opposite the face of having circled number। बोल रहा है जो सर्कल किया गया नंबर है उसका अपोजिट क्या होगा, सर्कल किया गया नंबर का अपोजिट क्या होगा। तो इस तरह से चित्र है, सबसे पहले आप देखिए, है ना, चित्र किस तरह से है। तो पहला है इस तरह से 4 5 6 इस तरह से है, 4 5 6 आप लोग को नज़र आ रहा होगा, है ना। नहीं नज़र आ रहा, मार्कर से आपको बना दे रहे, 4 5 6 इस तरह से है ना। और उसके बाद नीचे में है 3 2 1 इस तरह से है, बॉक्स बनाया हुआ, है ना। और घेरा हुआ इस, देखिए फिर से देखिए
कैसे बनेगा ये? बोल रहा है कि सर्किल का अपोजिट ना, बोल रहा है कि सर्किल, तो सर्किल का तो 2 है, 2 का अपोजिट क्या होगा, है ना। तो अपोजिट निकालना रहता है तो इस तरह से निकालेंगे। देख, एक घर छोड़ के निकालते हैं तो मान चलिए एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट, तो एक घर छोड़ के क्या होगा, 3 होगा, है ना। एक घर छोड़ के ना, तो एक का अपोजिट 3। और देखिए 4 का अपोजिट क्या होगा, तो एक घर छोड़ के आप कीजिएगा तो क्या जाएगा, 6 होगा। तब बचा क्या, 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 2 का अपोजिट 5 होगा। एक का घर छोड़ के करना रहता है। चलिए बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में क्या है बच्चों, बी नंबर में इस तरह से फिगर बनाया हुआ है। 2 है, यहाँ पर 1 है ना, इस तरह से है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ नीचे 6 है ना। इस तरह से बॉक्स बना दिया जाए। चलिए इस तरह से बॉक्स है तो बॉक्स भी बना दे रहे हैं, है ना। उसके बाद आपको निकालना है क्या है, 4 घेरा हुआ है सर्किल में है, तो इसका ना अपोजिट निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए, एक घर छोड़ के, तो एक घर छोड़िएगा, 3 का घर छोड़िएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा ना। और इसका 1 का जो छोड़िएगा कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। 3 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 1, है ना। तो बच गया क्या, 2 का अपोजिट पूछता है तो 6 आ जाता है ना। सब का अपोजिट निकल गया, है ना। आप इसमें सब का अपोजिट निकाल दिए, है ना। इसमें भी तो आप सब का अपोजिट निकाल सकते थे। इसमें भी तो 2 का अपोजिट 5 हुआ, है ना। 2 का अपोजिट क्या हुआ, 5 हुआ। पहले 4 का अपोजिट 6 हुआ, और 2 का अपोजिट तो 5 हुआ, 1 का अपोजिट 3 हुआ, है ना। चलते हैं तीसरा में। एक का घर छोड़ के अगर बनाइएगा तो आपका अपोजिट आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए लास्ट है क्या, सी नंबर। सी नंबर क्या कहता है, देखिए ऐसा है बॉक्स, इस तरह से है ना, इस तरह से है बॉक्स। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है ना। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है ना। अब इसको आपको अपोजिट निकालना है। इस तरह से बॉक्स दिया हुआ है तो क्या करेंगे, बॉक्स दिया हुआ तो आपका 6 का अपोजिट बोला है, घेरा 6 करने लगाया है, तो 6 का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 1 का अपोजिट क्या होगा, एक घर छोड़िएगा तो क्या होगा, 4 होगा। 1 का अपोजिट 4 होगा, है ना। और 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। और उसके बाद देखिए, और देखिए ये तो छोड़ा हुआ नहीं है छोड़ा हुआ। 1 का अपोजिट इस तरह से निकाला गया है ना। इसमें तो बॉक्स बन नहीं रहा है, बॉक्स बन रहा है नहीं, बॉक्स बन रहा है ना। तो क्या होगा, अबरी वो पूछ देगा 6 का अपोजिट ना पूछा है, किसका अपोजिट पूछा है, 6 का। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, आप देखिए इस तरह से रहेगा तो ठीक है। अब इसका दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। देखिए तो इसका 2 का अपोजिट क्या होगा, पहले देखिए 2 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट 3 होगा, है ना। और 2 का अपोजिट 5 होगा, इस तरह से बनेगा, है ना। अब चलते हैं क्या 5.4 में क्या करना है जी 5.4 में देखिए इस तरह से ही होगा। सवाल को तो अभी देख नहीं रहे हम, मगर सवाल देखिए क्या है। सवाल देखिए 5.4 देख रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा देखिए क्या करता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोइंग इन योर नोटबुक, है ना। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल करना है। तो आप ए नंबर देखिए ना, ए नंबर में क्या दिया है, 451 गुने क्या हुआ है, फिर से देख लेते हैं। 451 गुने 20, 451 गुने 20, है ना। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले ये दोनों को गुना करके और क्या कर देंगे, 0 बैठा देंगे, यही करेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। बी नंबर मान चलो, बी नंबर में दिया हुआ है
6 1 गुने 40, तो क्या करेंगे, पूरा 40 से गुना नहीं करेंगे, इसको गुना करके 0 बैठा देंगे, है ना। ये आपका 5.4 है ना, एक्सरसाइज है। मान चलिए कि आर में दिया हुआ आर है 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आर में क्या दिया हुआ है, क्यू आर में दिया हुआ 8148 गुने 6000। क्या कर देंगे, 6 को ना इतना से गुना कर देंगे, 8148 को 6 से गुना करके लास्ट में तीन को जीरो है ना, तो 3 को जीरो बिठा देंगे, है ना। दूसरा नंबर क्या कहता है बच्चों, दूसरा नंबर में 5.4 का ही है। दूसरा नंबर में 10 गुने 463, क्या कुछ नहीं करना है, एक जीरो है तो एक जीरो लास्ट में बैठ जाएगा। अगर 100 रहता तो 2 जीरो बैठ जाता, है ना। अगर 1000 रहता तो 3 जीरो बैठ जाता। इसी तरह से पूरा आपका एक्सरसाइज 5.4 का 2 भी आपका ख़त्म होता है ना। 1 2 आपको बतला दी हैं। चलिए 5.5 में देखिए मेन में मुख्य बात है ना, मुख्य प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। क्या कर रहा है 5.5 में, 5.5 में क्या कहता है, बोल रहा है फाइंड एंड राइट द प्रोडक्ट यूजिंग द लेटेस्ट मल्टीप्लिकेशन, है ना। आपको निकालना है मल्टीप्लिकेशन, मगर कौन सा मेथड से, लेटिस, है ना। तो लेटिस कैसे होगा जी, लेटिस कैसे होगा, लेटिस मेथड कैसे होगा। मान चलिए कि आप इस तरह से बॉक्स पहले बनाइए, है ना, इस तरह से बॉक्स बनाइए, है ना। और दिया 5.5 में क्या दिया सवाल में 39 गुने 561, है ना। इसी तरह से ना है, 3 डिब्बा है, आपको 3 डिब्बा ऐसे बनाइए ऊपर में, तो यहाँ 5 6 1 है, नीचे में कितना 2 डिब्बा है, नीचे में 2 डिब्बा तो 2 ऐसे बनाइए, क्या 3 9 हो जाएगा, होगा ना। अब क्या करना होगा, अब इसका डायगोनल सब में खींच दीजिए, सब में डायगोनल खींचिए, सब में डायगोनल खींचिए, है ना, खींच दिए ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है बच्चों, नज़र आ रहा होगा आप लोग को, है ना। अब क्या करना है, सवाल को देखिएगा तो अपने आप खुद नज़र आएगा। अब क्या करना है बच्चों, आपको गुना करना है ना। इस सवाल को आप देखिएगा, सवाल आपको नज़र आएगा। सवाल बुक लेके कभी भी बैठिए, है ना, फोकस ऑन मैथमेटिक्स का बुक लेके बैठिए, है ना। आप उसमें राइटर होना चाहिए अंजना अरोरा गोस्वामी का, है ना। आप इस तरह से है सवाल, आप इसको हल करना है, सोल्व करना है, तो क्या कीजिएगा, कौन मेथड से, आपको लेटेस्ट मेथड से सोल्व करना है। तो आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, कैसे गुना करना है तो आपको बतला रहे हैं कैसे गुना करना है। तो 3 गुने 1 तो क्या होगा 3, तो यहाँ 3 इस तरह से लिखना है 0 3, है ना। और फिर क्या करना है, इसको गुना करता है 0 गुने 9, ये हो गया आपका, ये आपका हो गया। फिर इसमें करना था 6 3 18, तो 1 8 18 इस तरह लिखना है, 6 9 54, तो 54 इस तरह से लिखना है ना। फिर क्या करना है, 3 5 15, तो यहाँ 15 लिखना है, और 9 5 45, तो इस तरह यहाँ लिखना है। लिख तो दिए। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो जोड़ना है। तो डायगोनल एक जैसे ऐसे सामने जोड़ना था, इसके सामने क्या है, कुछ नहीं, 9 लिख दी, है ना। अब ये इसको जोड़िए, 4 और 3 7 और 0 तो 7 ना होगा, तो ये क्या होगा 7 हो जाएगा, है ना। 3 डिब्बा था, 3 डिब्बा बना रहे हैं, हो गया। अब देखिए 8, अब 8 5 5 कितना हुआ 18, 18 के 8 हो जाएगा। एक हासिल दीजिएगा बगल वाले को, है ना। अब देखिए एक तो हासिल होगा, तो यहाँ देखिए 4 और 5 1 कितना हो जाएगा 4 5 1, तो 10 हाथ में था 1, तो 10 और 1 11, है ना, बैलेंस था 1, है ना। और फिर बचा, हाँ फिर बैलेंस बच गया 1, मतलब हाथ में बच गया 1, तो 1 और हाथ में वाला 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा, पूरा लिख दीजिए 2 1 8 7 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बनेगा लेटेस्ट मेथड, है ना। आपका पूरा समझिए, इसी टाइप से आप पूरा बना लीजिएगा। उम्मीद है कि आप इसी टाइप से पूरा आप बना लीजिएगा, है ना।
अगले एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।